अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, जैसा कि आप तमाम बखूबी वाकिफ़ हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी 31 मई को एक ड्राफ्ट जारी कर इम्प्लीमेंटेशन की आगाही दे दी है। हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, कौमी तालीमी पॉलिसी NEP किसी भी कौमी तालीमी पॉलिसी जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसको बेस करते हुए कई कवानीन बनाए जा सकते हैं। इसकी मिसाल हमने अभी देखा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उसी का रेफरेंस देते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है कवानीन वज़ा कर रहे हैं। हज़रत, मैं आपको बताता चलूँ, NEP में जो खदशात थे अभी हल होने को नहीं थे कि अचानक जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी इसको जो है इस बयान को जारी कर दिया है। NEP में अगर हम देखते हैं, NEP दर हकीकत ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है और 65 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उसमें तालीमी इस्लाहात की बहुत ज़्यादा जो है तालीमी इस्लाहात का इस्तेमाल किया गया है और उसमें तमहीद में इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन की बात भी हो रही है तालीमी शमूलियत के सिलसिले से। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तालीमी शमूलियत कैसे करेंगे। देखिए कि हालांकि तमहीद में 18 शख्सियत का जिक्र किया गया था, उसमें एक भी मुस्लिम शख्सियत का जिक्र नहीं किया गया और साथ ही साथ जो है अहद उस्ता को जो है जानबूझकर जो है हज़फ कर दिया गया। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं NEP में हिंदुस्तान में बसने वाली एक माइनॉरिटी तकरीबन 18 करोड़ से ज़ायद, तो उस आबादी के ताल्लुक से सिर्फ 2 मकामात पर पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25 में जिक्र किया गया। 24 में जो है माशी और समाजी एतबार से बैकवर्ड है और 25 में जो है ये तालीमी एतबार से पसमानदा हैं और उनको जो है तालीमी इदारों में नुमाइंदगी की जाएगी। ये बात रही माइनॉरिटी के ताल्लुक से। और एक बात है कि उर्दू ज़बान को लेकर हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हाल हैं कि उर्दू ज़बान को उस पूरी पॉलिसी में उर्दू ज़बान का कहीं भी हमें जिक्र नहीं देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये एक सर्वे के मुताबिक, सेंसस के मुताबिक, डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी का 7 करोड़ जो है हिस्सा जो है उर्दू ज़बान बोलता है और मादरी ज़बान है उन लोगों की, लेकिन उस पॉलिसी में उर्दू ज़बान का तस्करा हमें नहीं मिलता। मवाद को डेवलप करने में NEP ने 8 ज़बानों का जो है नाम गिनाया और उसमें उर्दू को जो है हज़फ कर दिया गया, उसका भी हमें खदशा रहा और बाकायदा आइटा ने उसकी नया नुमाइंदगी भी कर रही थी। एक बात है कि इसी ज़बान देखिए कि इसमें 5+3+3+4 का जो फार्मूला है, 5 में जो है मादरी ज़बान में तालीम दी जाएगी, +3 में रीजनल लैंग्वेज में, और उसके बाद की जो 3 है +3 है उसमें जो है इंडियन लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा, +4 में जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी हम इंतखाब कर सकते हैं। उसमें देखिए कि उन ज़बानों में पाली, प्राकृत, संस्कृत ज़बान, पुर्तगीज़ी ज़बान का न्यू NEP में तस्करा किया गया, मगर अरबी ज़बान का तस्करा नहीं किया गया। हालांकि 1 करोड़ 40 लाख आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में अरबी बात करती है और हिंदुस्तान का GDP जनरेट होता है बाहर मुल्कों से, जो मतलब जो है जो अरबी कंट्रीज हैं। मतलब बताने का मकसद ये है, ये एक बेसिक चल रहा था। देखिए कि कौमी तालीमी पॉलिसी का ओवरऑल हम देखते हैं, ये तीसरी तालीमी पॉलिसी है जंग आज़ादी के बाद से। 1986 की अगर पॉलिसी को सामने रखते हुए 2020 तालीमी पॉलिसी का अगर कंपैरेटिव स्टडी करता है तो वो जो 2 पॉलिसियों में दस्तूरी इक़दार, आइनी इक़दार की बात और जमहूरियत, सेकुलरिज्म की हमें बात देखने में मिलती है, लेकिन इस पॉलिसी में हमें ऐसा देखने में मिलता है कि भारतीय इक़दार, भारतीय कल्चर यानी भारतीय तारीख, ऐसी बातें हमें सामने देखने में मिल रही है। यहाँ की जो माइनॉरिटी है तो यहाँ हमें जो है खदशा लगता है। अब देखिए ये बात रही, NEP को ये लोग रेफरेंस बनाकर बात कर रहे हैं। अब हम ये करेंगे कि NEP का इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत आंध्र प्रदेश में जिस तरह से ज़ोरों से अब जा रहा है, देखिए मुअज़्ज़ज़ उर्दू दान तबके से मैं मुखातब हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि ECCE ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन को मिलाते हुए उन्होंने 5+3+3+4 का जो फार्मूला अपनाया है, तो यहाँ PP1 PP2 फाउंडेशन इस क्लास के हिसाब से आपने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पूरे आंध्र प्रदेश में मैं समझता हूं कि आंगनवाड़ी, उर्दू आंगनवाड़ी सेंटर कहीं भी मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में जल्द अज जल्द इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होना उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू मदारिस के लिए, उर्दू दान तबके के लिए शुकूक व शुबहात पैदा करता है। एक बात यह है कि सबसे पहले उर्दू आंगनवाड़ी सेंटर जो है कायम किया जाए।
اب دیکھیے کہ اس میں 5+3+3+4 میں اگر ہم بات کرتے ہیں، دوسرا نقطہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اساتذہ کی کمی ہے. کئی جگہ پر سنگل اساتذہ، سنگل ٹیچر جو ہے ورک کر رہے ہیں. ایسے مقام پر اگر ایک ٹیچر جو ہے اگر فاؤنڈیشن اسکول کو چلا گیا تو 5+3 میں جو تیسری جماعت، چوتھی جماعت، پانچویں جماعت میں ٹیچر کی کمی ہوگی. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ایک منڈل میں ایک اردو ہائی اسکول بہت مشکل سے مل سکتی ہے. کئی منڈل ایسے ہیں وہاں پر اردو ہائی اسکول کی کمی ہے، یو پی اسکول کی کمی ہے. ایسے حالات میں 5+3+3+4 کا جو فارمولا اپناتے ہوئے اگر ہم بچہ فاؤنڈیشن میں اگر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کے جو مدارس میں، اس کے بعد کے جو درجے میں وہ پروموٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو اردو پڑھنا، اردو تدریس میں آنا تو اس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. دیکھیے عزیز اساتذہ اکرام، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اور آپ حکومت آندھرا پردیش کے ڈرافٹ کا مطالعہ کیجئے، اس میں کہیں بھی جونیئر کالج کے سلسلے سے یعنی +2+4 کا جو آخری جو 5+3+3+4 جو لاسٹ میں ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انگلش اور تیلگو میڈیم کا ہی ذکر کیا گیا کہ منڈل ہیڈ کوارٹر پر 1 اور 2 کو لیا جائے گا. وہیں بھی ہمیں اردو میڈیم کا تذکرہ ہمیں دیکھنے میں نہیں مل رہا ہے. معزز اساتذہ اکرام، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوں، چوکنا رہیں. اردو ایک ایسی زبان ہے، آپ جانتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ہی زبان نہیں، یہ آ کر ہندوستان کی زبان ہے. یہ جو ہے آج تعصبیت کی شکار ہوتی چلے جا رہی ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اردو دان طبقے سے کہ آپ برائے مہربانی خواب غفلت سے بیدار ہو کر تمام کے تمام یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کا کام ہے، ان کا کام ہے. میں اپیل کر رہا ہوں کہ اردو اساتذہ اکرام سے اور اردو دان طبقے سے، دانشوروں سے، مسلم قوم و ملت کے مفکروں سے میں یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اس مسائل میں دل جمعی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہم ایک جھنڈے کے تلے آئیں اور ہمارا حق حاصل کریں. دیکھیے اردو زبان نہ صرف ہندوستان کی تہذیبی زبان ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا عظیم سرمایہ اس اردو زبان میں محفوظ ہے. اگر ہم اردو زبان کو کھو دیں گے تو یاد رکھیے کہ اسلامی تعلیمات کا بہت زیادہ سرمایہ ہم نے کھو دیا. یاد رکھیے اس بات کو، آپ اب سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہر ایک فرد اس میں بیدار ہونا چاہیے اور ان پالیسیوں کا غور مطالعہ کریں. ہم اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پالیسی جس طرح سے پاس ہوئی مرکز میں اور جس طرح سے صوبے میں، ریاست میں جس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ہم تمام کو ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.